अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं जी, अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। तो कल की क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 14 को एक मज़ीद लेक्चर दिया था ताकि फेडरल बोर्ड के बच्चों को हम चीज़ें सिखा सकें। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम, जिसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा आज, और शायद अगर टाइम मिला तो हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कल की क्लास के अंदर इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लेंगे, और फेडरल बोर्ड के बच्चे स्पेशली आप 14 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जिस सवाल के अंदर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम होगा आप मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई लाजमी करूंगा। कोशिश कीजिएगा आप मैसेंजर पे जब मुझसे कांटेक्ट करें तो वीकेंड पे करें ताकि उसी वक्त आपको आपके सवालात का आंसर मिल सके। ठीक है जी। फरियाद जुल्फकार बेटा, प्री क्लासेस में भी चैप्टर नंबर 1 किया था, मगर उसके बाद आपको पता है कि हमने प्री क्लासेस क्लोज करके प्रॉपर सेशन स्टार्ट किया था। तो हम प्रॉपर सेशन स्टार्ट करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर जा रहे हैं अपना अलजब्राइक पोर्शन, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको चैप्टर 6 पे ले जाऊं। ठीक है, सारे बच्चे क्लास के अंदर आ गए हैं जी। इस नूरुल हुदा, सफारा, इकरा, हानिया, अलिशबा फेडरल बोर्ड से हमारे साथ हैं, और बाकी जो हमारे पास पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक हमारे पास आ गए। ज़रा मैं अटेंडेंस चेक करूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अभी सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ये जो फैज़ान ताहिर बेचा है, आज इतने दिनों बाद उसने हमारे साथ क्लास ज्वाइन किया है। फैज़ान बेटा, आप बताएंगे कि आप इतने दिन कहाँ थे? जल्दी से बेटा कमेंट्स में बताएं, आपने इतने दिन क्लास क्यों नहीं ली यहाँ पे फेडरल पंजाब, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास campus.pk के ऊपर। क्या बात, जल्दी से मुझे बताएं क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे। आज मैं आपको काफी दिनों बाद देख रहा हूँ, 1 वीक के बाद ही आपको क्लास के अंदर देख रहा हूँ आज मैं। चलें जी, आपके पास बेटा नंबर सिस्टम की बात करें, सॉर्ट आउट हुआ है बेटा फैजान टाइम टेबल इशू, या अभी भी वैसे ही है? आपका टाइम टेबल जो है वो सॉर्ट आउट हुआ है उसका इशू, या अभी भी वैसे ही है? कॉलेज कितने बजे आपका एंड होता है, घर कितने बजे आते हो बेटा? मैथ का लेक्चर तो आपका होता ही 4:40 के ऊपर है। क्या कॉलेज वाले सारा दिन आपको वहीं पे रखते हैं? चलें, गुड। अब आपका ठीक है, तो रेगुलर क्लास लेनी है आपने। चलें बेटा, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम के आपके पास 2 मेजर पोर्शंस हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 मेजर पोर्शंस हैं। एक पोर्शन है आपके पास रियल नंबर्स का, और सेकंड पोर्शन है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जिनको हम उज़ैर बेटा ये भी 1-2 माह लगेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1-2 माह लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो आप। ये मेरी जिम्मेदारी है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, टाइमली सिलेबस कवर करना है, और फिर रिवीजन भी करानी है। जो बच्चों के इशू मसाइल हो उनको भी सॉर्ट आउट करना है, और फिर हमने टेस्ट सेशन में भी जाना है। ये आप छोड़ दो सोचना, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब देखो, हमने 2 माह के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया सारी। चले, अब रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर लिख लेते हैं 0 से 1 2 3, और इस तरफ आपके पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं जी, रियल नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में लिख लें a + b आयोटा। ठीक
है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका जो पोर्शन है हमारे पास 1.2 में आएगा, तो इसको हम बाद में डील करेंगे। पहले जो हमारा ताल्लुक है वो रियल नंबर्स के साथ है। तो रियल नंबर्स की आगे आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास है इर्रेशनल नंबर, और सेकंड आपके पास है जी रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को आप डिनोट करते हो Q प्राइम के साथ, और रैशनल को आप डिनोट करते हो Q के साथ, ठीक है। और रियल को आप डिनोट करते हो कैपिटल R के साथ। आपके पास रियल से आगे 2 टाइप्स हैं, एक इर्रेशनल नंबर और एक आपके पास कौन सी है, रैशनल नंबर। अगर मैं आपको रियल की डेफिनेशन बताऊं तो आप रियल की डेफिनेशन ये भी कर सकते हो, रियल नंबर्स आपके पास के होते हैं रैशनल यूनियन इर्रेशनल। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो आपके पास नंबर्स कौन से आ जाते हैं, रियल नंबर आ जाते हैं। आगे रियल नंबर के अंदर आपके पास रैशनल, तो यहां तक आगे आ गया जी रैशनल नंबर। यहां पे भी आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास आती है फ्रैक्शंस, एक टाइप आपके पास किसकी है, फ्रैक्शंस की है, और एक आपके पास नेक्स्ट टाइप जो आपके पास बनती है वो आ जाती है जी इंटीजर्स की, इंटीजर्स, ठीक है। आगे रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। आगे इंटीजर्स की बात करें तो आपके पास जो टाइप्स बनती हैं बेटा वो काफी ज्यादा हैं। कौन कौन सी हैं, आपके पास आ जाता है जी ओड नंबर, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी इवन नंबर, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कंपोजिट नंबर, उसके बाद आगे बढ़ आते हैं जी नेचुरल नंबर, उसके बाद आगे बढ़ आते हैं जी होल नंबर। ये सारी टाइप्स आपके पास आ जाती हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा खाका है नंबर का, सारी मैंने आपको बता दी, और होपफुली आपको पता होगा जी आपके पास ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, और आपके पास एक होता है प्राइम नंबर। एक आपके पास क्या होता है जी प्राइम नंबर। आप सारे स्टूडेंट्स को इन नंबर्स के बारे में बताएं, जल्दी से मुझे जरा कमेंट्स में बताएं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक एमसीक्यू बड़ा आता है पाई आपके पास क्या होता है बेटा, इर्रेशनल नंबर। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है जी, पाई आपके पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ज्यादा इसको डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, एंटी टेस्ट का सवाल है, जब आप करेंगे कैट की तो उसमें हम कर लेंगे। पाई बेसिकली आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो की होती है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल और डायमीटर के दरमियान, डायमीटर ऑफ अ सर्कल के दरमियान आपके पास ये कांस्टेंट रेशियो होती है, ठीक है। जो पेज नंबर 3 के ऊपर एग्जांपल्स लिखे ना, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 10 तक ये सारे के सारे एमसीक्यूज, इनको आपने देख लेना, इनको डील कर लेना, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें ये सारे नंबर्स के बारे में आपको पता है, कोई ऐसा नंबर तो जिसके बारे में आपको ना पता हो। और पाई आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है, जो पाई होता है कि आपके पास कांस्टेंट रेशियो होती है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इनटू डायमीटर ऑफ अ सर्कल की, ठीक है बेटा। ये उज़ैर ये 22/7 हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि हमारे पास पाई की वैल्यू है, मगर ऐसा नहीं है। हमारे पास जिसकी एक्चुअल रियल वैल्यू होती है वो है हमारे पास 3.141592654 सोन, ये हमारे पास एक्चुअली पाई की वैल्यू होती है, जिसके बारे में हम नहीं कह सकते ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 22/7 आपके पास रैशनल नंबर नहीं है, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। हमने अपने एग्जांपल्स, हमने क्वेश्चंस को इजी करने के लिए पाई को 22/7 हम क्या देते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो, वो अपने आप पर हो और 1 पर हो। जैसे आपके पास 1 है, उसके बाद 1 नहीं 2
2 1 पे होता है और अपने आप पे डिवाइड होता है, 3 अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे होता है, उसके बाद 5 अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, नेक्स्ट 7 अपने आप पे डिवाइड 1 पे डिवाइड, उसके बाद आपके पास 9 10 11 अपने आप पे डिवाइड 1 पे डिवाइड, फिर 13 अपने आप पे डिवाइड 1 पे डिवाइड। ये सारे नंबर आपके पास कौन से हैं बेटा? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 पे भी डिवाइड हो और उसका एक और डिवाइजर हो। जैसे आपके पास 2 कंपोजिट नहीं है, 4 आपके पास कंपोजिट नंबर है, ये 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप पर भी हो रहा है। इसी तरह आपके पास 6 है, ये कंपोजिट नंबर है, 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है और अपने आप पर भी हो रहा है। उसके बाद आपके पास 7 8 कंपोजिट नंबर है, फिर आपके पास 9 कंपोजिट नंबर है, फिर आपके पास 10 कंपोजिट नंबर है, फिर आपके पास 12 कंपोजिट नंबर है, ठीक है बेटा। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, 1 के अलावा कोई और डिवाइजर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पे भी डिवाइड हो और अपने आप पर भी डिवाइड हो। 1 के अंदर क्या है, वो अपने आप पर हो रहा है और खुद भी 1 है, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नहीं बेटा, प्राइम नंबर्स पॉइंट में कब होते हैं? मैंने होल नंबर लिखे हैं सारे, देखो कोई एक भी पॉइंट के अंदर है? 2 1 2 1, जी बेटा ये रैशनल नंबर है। पॉइंट 2 1 2 1 2 1 ये एक रैशनल नंबर है। तो मैं आपको सब बता ही देता हूं, मगर मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि पेपर में इस तरह का सवाल नहीं आता, ये अंडर टेस्ट का सवाल है, इसलिए इस पर मैं टाइम लगाना नहीं चाह रहा। आपके पास बेसिकली 3 तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रिकरिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये आगे टाइप्स है, मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है बेटा, इसलिए इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अलिशबा नईम भी यही सवाल पूछ रही है, हाउ वी कैन डिटरमाइन अ नंबर इज रैशनल और इरैशनल। चलो इस पे बात कर ही लेते हैं, सारा लेक्चर इस पे लग जाना है, बात कर लेते हैं अब। अच्छा बेटा, एक नंबर होता है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है आपके पास रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। एक होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर, जी फैजान बेटा मैं ही करवाऊंगा आपको पेपर्स की भी तैयारी, पहले भी मैंने यह करवा रहा हूं, अभी मैं आपको करवाऊंगा कैंपस के ऊपर। चलें बेटा, अब जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है ये आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ये आपके पास इरैशनल नंबर होते हैं। अब गौर से बात सुननी है, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं? जैसे आपके पास बेटा 10.2 है, इसको डिवाइड करो आंसर 5, टर्मिनेट खत्म हो गया, आगे डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे आपके पास है 10/4, डिवाइड करो, आपके पास कहते हैं 10 4 4 2 8, 2 कैरी, आपके पास पॉइंट लगा के आपके पास क्या आएगा 0 4 5 20, आपके पास आंसर आ गया 2.5, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये आपके पास क्या है जी? रैशनल नंबर है। जो डिवाइड करो और आगे उसका आंसर कंप्लीट आ जाए, रुक जाए, वो क्या होता है? आपके पास टर्मिनेटिंग होता है। एक नंबर आपके पास क्या है बेटा? देखो 10/3, इसको डिवाइड करो 10/3, 3 3 आपके पास कहता है 9, पॉइंट लगा के आपके पास आ जाएगा 0, 3 3 आपके पास फिर 9 पॉइंट, फिर आपके पास 3, या आपके पास 3 3 3 3 आता जाएगा। ये रिकरिंग है।
मतलब 33333 आपके पास आई जा रहा है, तो ये रिकरिंग नंबर है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर दो तरह के, या तो टर्मिनेट हो जाए या रिकरिंग हो। या तो ये जैसे ये एक नंबर एक ऐसे भी हो सकता है 3246 246 246 246 246 246, देखो 246 बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी रिकरिंग है। ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल नंबर है। एक नंबर आपके पास ऐसा होता है डिवाइड करने के बाद ना टर्मिनेट हो ना रिकरिंग हो। जैसे देखो आपके पास ये पाई है 3.14159265 इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा, ना ये रुक रहा है ना ये रिकर कर रहा है, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर और ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। अब बात समझ आइए बेटा रिकरिंग नंबर भी जो होते हैं वो पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं करते। जो पॉइंट के बाद स्टॉप कर जाए वो टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद स्टॉप ना करे मगर अपनी वैल्यूज को रिपीट करे बार बार, वो रिकरिंग होते हैं और वो भी आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल की दो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इररेशनल की एक ही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना वो रुके ना वो रिकर करे। जी अब बात क्लियर हुई है बेटा। हम मजीद इसको डिटेल में लेके जा सकते हैं, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है ई कैट का, इसको इसके अंदर से एमसीक्यूज ही पेपर में आता है, तो ये अच्छा चीज है। जी बेटा पाई आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ये कभी रुकेगा भी नहीं और इसमें देखो रेपिटेशन भी नहीं आ रही, जैसे यहां पे रेपिटेशन आ रही है 246 246 246, इसमें कोई आपके पास रेपिटेशन भी नहीं और ये रुक भी नहीं रहा, इसलिए ये आपके पास इररेशनल नंबर है और आपके पास बाकी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। अब आपको चीज समझ आ गई होगी। इस पे मजीद बात करना चाहते हो तो मजीद भी बात हो सकती है मगर जरूरत नहीं है अभी, वो ई कैट में पूछाते हैं सवाल इस तरह के, इसलिए मैं इसको आगे लेके नहीं चाह रहा। जी सेटिस्फाई है बेटा? अलिशबा फैजान ताहिर जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे उनकी बात क्लियर हुई है। मेरे पास एग्जैक्ट फार्मूले भी हैं, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पता चल जाता है कि ये आपके पास रैशनल है या इररेशनल है। वो ट्रिक्स है जी बेटा। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, आप देख तो रहे हो, इसको डिवाइड करते जाओ ये कभी रुकेगा नहीं। 22 और 7 को डिवाइड करो ये कभी नहीं रुकेगा, डिवाइड चलता जाएगा इसका। जी अब इस पे और बहस करनी है बेटा, चलें। अच्छा आप एक डेफिनेशन पढ़ते हो ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख लें और पी। जी उजैर बेटा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक मैंने अगर अभी बता दी फिर आप ई कैट मेरे पास कैसे पढ़ने आओगे, तो मैं तो आपको लेके आऊंगा कि आप मेरे पास ई कैट पढ़ने आओ, कैंपस पे रहो, तो अभी मैं इस तरह की ट्रिक्स नहीं बताऊंगा आपको क्लास के अंदर। ठीक है समझ गए बेटा? अभी भी मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दी है, ये अमूमन टीचर्स क्लास के अंदर नहीं बताते हैं ये चीज जो मैंने आपको बताई है। मैं रियली बेटा आप बच्चों को बताऊं कि जो हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक है ना, अगर इसको सही मानों में पढ़ाया जाए ना तो आप उसको एक सेशन के अंदर खत्म ही नहीं कर सकते हो। इस बुक के अंदर इतनी कुछ चीजें हैं, इतनी कुछ चीजें हैं पढ़ने वाली कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब यह है कि हमें टू द पॉइंट लेके चलना होता है चीजों को, ताकि बच्चों का पेपर भी हो जाए और उन्हें कुछ ना कुछ समझ भी आ जाए। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चलते, हम जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करवाते हैं और आगे आगे ले चलते हैं। अच्छा फरियाज सर डोंट वरी आपके पास ही रहेंगे, आप बता दें टिक। नो बेटा स्टूडेंट पे कभी एतबार नहीं किया जा सकता। आप ना कहिए सर हमारे मिड टर्म एग्जाम्स होंगे नवंबर के एंड में और अलजेब्राइक पोर्शन आएगा तो प्लीज अब लाइन वाइज करवा दें। ठीक है मामना बेटा, हम आपका हुक्म सर आंखों पर है बेटा, आप सारे ही मेरे लिए बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, सबकी फरमाइशें यहाँ पे पूरी की जाएंगी। ठीक है चले अब इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़नी है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हम पोर्शन पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इसका यूज चैप्टर नंबर 1 में तो बड़ा कम है मगर चैप्टर नंबर 2 बड़ा डिपेंड करता है इसके ऊपर, और चैप्टर नंबर 2 से जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए आपने प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, और फैजान था सर इसके बाद 5 मिनट स्टार्ट करवाएं वो इजी है बेटा। चले देखेंगे, अभी चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट होने दें। आप हफ्ते बाद आ रहे हो और फरमाइशें कर रहे हो बेटा। वो आमना बेटी तो मेरा रोजाना लेक्चर लेती है, उसकी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। जो स्टूडेंट्स रोजाना आते हैं, टेस्ट भी अच्छा देते हैं, सारा कुछ बेहतरीन है उनका, तो बेटा उनको उनकी हर बात मानी भी जाएगी। आप हफ्ते बाद एक आ रहे हो और आप मुझसे आप
कह रहे सर चैप्टर नंबर 5 करवा दें। चैप्टर नंबर 5 तो आपको होना ही नहीं चाहिए, आपको खुद करना चाहिए सेम टू सेम वही जो आपने 10 क्लास में पढ़ा है। नहीं बेटा वन से लॉन्ग नहीं आएगा। अच्छा अब बात खत्म करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये भी स्टूडेंट्स टीचर क्लासेस में नहीं बताते हैं, मगर मैं आपको, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको ये चीजें बताऊंगा ताकि आगे चल के आपके काम आए, ठीक है। क्योंकि जब आपने बीएस करना है, चाहे आप कोई भी बीएस करो, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे किसी सब्जेक्ट में करो, तो ये चीजें आपने वहां पे पढ़नी ही पढ़नी है। तो आप मुझे अच्छे अल्फाज में याद करो। आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की। एक आपके पास है जी एडिशन लॉ, एडिशन लॉज हैं आपके पास। सेकंड आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव लॉस, और आपके पास है नंबर 3 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन लॉस को। एडिशन लॉस के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है बेटा, कोलाइयर प्रॉपर्टी। कोलाइयर प्रॉपर्टी आपकी बुक कहती है दी कोलाइयर लॉ ऑफ एडिशन, कोलाइयर लॉ ऑफ एडिशन। चलें इस पे बात करते हैं। कोलाइयर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है जी बेटा, वो जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूं। कासिम नबी का ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रिपीट कब करेंगे, जैसे अलजेब्राइक पोर्शन खत्म होगा हम ट्रिग्नोमेट्री पे चल जाएंगे। इस तरह ये सर्कल चलता जाएगा जब तक पेपर नहीं आपके होंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूंगा, आपको मुकम्मल तैयारी करवाऊंगा। और रिवीजन के अंदर मैं वो चीज फोकस करता हूं जो मैं पहले पढ़ाए हुए नहीं करवाता, ठीक है। आप क्या होता है कि पहले पूरा कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद उसको और परफेक्ट किया, उसके बाद उसको और परफेक्ट किया, तो इसलिए आपने साथ रहना है, एंड तक साथ रहना है, ठीक है। चलिए जी अब कोलाइयर लॉ की बात करते हैं। कोलाइयर लॉ में क्या होता है, फॉर ऑल, मैं कोशिश करता हूं आपकी बुक्स वाले वेरिएबल यूज करूं, इसलिए बुक सामने रखता हूं जी। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ए प्लस बी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है जी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, फॉर ऑल, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है फॉर ऑल। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, फॉर ऑल। मैं लिख देता हूं जी, फॉर ऑल, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, दुनिया में कितने नंबर हैं जो हम इस रियल लाइन पे लिखते हैं, ये नंबर्स, यहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। रियल लाइन, रियल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। रियल नंबर्स का होते हैं दुनिया में जितने भी नंबर है जो इस रियल लाइन पे हम लिखते हैं। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ आर, फॉर ऑल इस लाइन में कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनको जमा करो, दोबारा उसी लाइन में से आएंगे, उसी रियल नंबर में से आएंगे, तो आपके पास वो क्लोज कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने दो नंबर उठा लिए, फॉर ऑल हमने उठा लिया जी 3,4, 3 + 4 को कितना आता है 7, वो इस लाइन पर है। अगर आप ले लो जी 1/2 + 4/2, हमने दो नंबर उठाए, कौन से, एक नंबर उठाया 1/2, एक नंबर उठाया 1/4, 2/4, 4/2, दोनों को ऐड करो, 2 एलसीएम 1 + 4 5/2, 5/2 इस रियल नंबर है, तो ये भी आपके पास क्या है, क्लोज्ड, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास है एलिमेंट। इस ये ई इस तरह है, सी के अंदर डंडा है ये वाला, ये आगे बढ़ता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है एलिमेंट। क्या कहते हैं कि आपके पास दुनिया में कोई भी दो रियल नंबर हो, उनको ऐड करो तो आपके पास आंसर एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई है, कोलाइयर लॉ ऑफ एडिशन समझ आ गया सारे बच्चों को। आपके पास कोई भी दो नंबर हो, उनको ऐड करो तो आंसर भी आपके पास रियल नंबर ही आएगा। जल्दी से डन करो। कोलाइयर लॉ ऑफ एडिशन सारे बच्चों को क्लियर है?
किसी को इसके अंदर इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ई का मतलब बिलोंग्स टू नहीं होता बेटा, वो बिलोंग्स टू एलिमेंट एक ही बात है, ठीक है। एलिमेंट्स कह लो या बिलोंग टू कह लो, एक ही बात है। ये क्लियर लॉ ऑफ एडिशन सबको क्लियर है कि दुनिया में कोई भी दो नंबर हो, उनको ऐड करो तो आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। बेटा रिपीट करता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं महनूर बेटा कि आप ए एंड बी का मतलब है जनरल कोई भी दो नंबर, उनको ऐड करो तो वो रियल नंबर ही होंगे। अगर वो दो रियल हैं तो उनको ऐड करो, आंसर आपके पास क्या आएगा? रियल आएगा। यहां तक रखते हैं, आगे मैं आपको लेकर नहीं चाह रहा। इंशाल्लाह कल एडिशन लॉस भी करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारी प्रॉपर्टीज कल हम डिस्कस करेंगे। यहां तक रखते हैं। मेरा था कि आज एडिशन लॉ कंप्लीट हो जाएंगे, मगर आपने वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के चक्कर में डाल दिया तो रह गया आज का लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।